हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम दीपेश कौशिक है और आज के सेशन में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो है, हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पर भारत की राजनीति में जिसने भूचाल ला दिया है, उस मुद्दे के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पेशली सत्यपाल मलिक के द्वारा जो भी कहा गया है, उन सारे सवालों के बारे में, उन सारे कथनों के बारे में हम यहां पर निष्कर्ष करेंगे और ये देखेंगे, ये जानेंगे कि क्या वास्तविकता में जो विचार की या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो क्या इस देश के लिए अब एक बोल सकते हैं कि खतरा साबित हो सकती है, या फिर हां, हर एक व्यक्ति को यहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पूरी आजादी जो है वो यहां पर दी गई है। तो इतने सारे सवाल आज हम इस सेशन में यहां पर जानने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है मेरी वो ये कि आप हो सके तो इस सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कीजिएगा सब्सक्राइब अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। चलिए, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं और मैं ले चलता हूं आपको कुछ दिन पहले, जहां पर सत्यपाल मलिक जो भारत में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, उनके द्वारा एक कथन आता है और वो कथन ये कहता है कि पुलवामा जो घटना हुई थी, पुलवामा में जो हमारे सैनिकों पर जो घटना वहां पर हुई थी, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जो थी वो जिम्मेदार थी। और इसके बाद में दिन ब दिन नए नए हम बोल सकते हैं यहां पर स्पीच जो है वो सत्यपाल मलिक के द्वारा यहां पर लाई जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले की स्पीच है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अगर यह सरकार रिपीट होती है तो यह देश जो है वो क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। नौकरी, फौज और किसानी खत्म कर रही है यह सरकार, ऐसा यहां पर मलिक ने कहा है। अब सवाल यह आता है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते उनके पास भी स्वतंत्रता है, उनको अपने जो थॉट्स हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनको एक्सप्रेस करने की। लेकिन अगर हम बात करें उनके पद की, तो आप लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक पद पर वो थे और उस टाइम पर उन्हीं के क्षेत्र में ये जो घटना थी ये यहां पर हुई थी। तो यहां हम दो पहलुओं से सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो, और इसके साथ साथ में राज्यपाल पद की जो स्थिति होती है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो यहां पर यह है कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में। और अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के संविधान का जो आर्टिकल 153 है उसके अकॉर्डिंग उस राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसी भी राज्य में। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, या फिर इसके साथ साथ में जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य जो है उनके बीच की क्या है, कड़ी है। इस बात को भी यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में एक संघीय ढांचा जो है उसको फॉलो किया जाता है। हालांकि हम अपने आप को यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने भारत में संघीय ढांचा जो है उसको भी यहां पर प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। अब आते हैं हम यहां पर आर्टिकल 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 जो है वो ये कहता है कि इस भारत के नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें यहां पर सत्यपाल मलिक के कथनों की, तो दो तीन चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। देखिए, जब भी हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें आपके पास चुप रहने का अधिकार भी है, इसमें बोलने का अधिकार है। आपके जो थॉट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, और जो थॉट्स हैं उनको आप लिखकर, बोलकर, कार्टून बनाकर, किसी भी तरीके से आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ साथ में 19(2) जो है, 19(2) जो है, इसमें बाकायदा आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध लगाने के लिए स्पेशली जो ऑथोराइज्ड है वो है न्यायपालिका, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो इसके लिए ऑथोराइज्ड है। यह दूसरा महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल यह आता है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध लगा दिया तो क्या यह एक देश है, या मैं बोलूं एक लोकतांत्रिक देश के लिए लाभदायक हो सकता है? देखिए, स्वतंत्रता जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बोल सकते हैं कि मजबूत आधार है, एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन जब यही स्वतंत्रता देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करे, यही व्यवस्था, यही जो स्वतंत्रता है ये राज्य की जो लोक व्यवस्था है उस पर प्रहार करे, या फिर मान लेते हैं जो मानहानि है उस पर प्रहार करे, और इसके साथ साथ में अपराध या शिष्टाचार या बोल सकते हैं सदाचार, इन सब पर भी अगर प्रहार करती है तो बाकायदा इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है। अगर हम बात करें यहां पर सत्यपाल मलिक की, तो उनका कहना ऐसा है कि यदि यह सरकार जो है अगर फिर से एक बार सत्ता में आती है तो यहां पर देश में जो किसान हैं,
जो किसान हैं या जो सेना है या जो बोल सकते हैं कि नौकरियां जो हैं, इन पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्तमान व्यवस्था की, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज, ध्यान रखिएगा, सत्यपाल मलिक ने बाकायदा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि वो कृषि को खत्म कर देंगे और उसके बाद जो ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति है वो शहरों में आएगा और शहरों में यहां कर आके क्या करेगा, वो काम करने या काम की तलाश में यहां पर आके स्थापित होने की कोशिश करेगा। अगर हम नौकरियों की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण जो है, उसका दौर भारत में आ चुका है और वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको यहां पर निजीकरण के क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। चाहे वो रेलवे की बात की जाए, जैसे कि आपने अभी कमलापति स्टेशन की बात करें, बंसल ग्रुप के पास में है, लाल किले की बात कर ले, बंसल ग्रुप के पास में है। तो ऐसे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि निजीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है, वो भी भारत में अब यहां पर लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए यहां पर सैनिकों की, तो आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अग्निवीर योजना जो थी, ये भी भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। तो इतने सारे जो आधार हैं, उन आधारों पर यहां पर सत्यपाल मलिक का कहना है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को आपस में मिल जाना चाहिए। एक मुद्दा जो है, एक मुद्दा यहां पर है, वो ये कि किसी भी तरीके से ये जो सरकार है, ये अब इस देश में नहीं आनी चाहिए, यहां पर सत्यपाल मलिक के द्वारा कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर कि ऐसा क्यों कहा गया है, ये क्या कारण हो सकते हैं। उनका कहना यह था कि सत्यपाल मलिक या उस टाइम के जो राज्यपाल है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी सूचित किया, उन्होंने देश के गृह मंत्री को भी सूचित किया, लेकिन वहां पर उनको चुप रहने की सलाह जो थी वो यहां पर दी गई थी। और यहां पर सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि अगर मुझसे कहा होता तो मैं भी उनको जो हवाई जहाज थे या उनको जो हेलीकॉप्टर थे वो प्रदान कर सकता था, लेकिन सीआरपी मेरे अंडर, राज्यपाल के अंडर में नहीं आती है, यह सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए मेरे पास वो अधिकार नहीं था। और इसीलिए पुलवामा के जो सैनिक थे वो जो सड़क मार्ग होता है उससे आ रहे थे और उसी टाइम पर उस पर क्या किया, हमला किया गया। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। क्या वास्तविकता में ऐसे जो प्रावधान हैं वो इस देश के लिए अब लागू किए जाने चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया राज्यपाल के बारे में या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, इन दोनों सवालों पर हम लोगों ने यहां पर चर्चा की और मैंने आपको बताया था कि एक भारत के नागरिक होने के नाते सत्यपाल मलिक का यह पूरा कर्तव्य है कि वे अपनी जो कथन है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसको वो यहां पर क्या कर सके, उसको प्रस्तुत कर सके। लेकिन इसके साथ साथ में एक हम बात करें संवैधानिक पद की, क्योंकि अभी कुछ टाइम से पहले हेट स्पीच का नाम आपने सुना होगा, हेट स्पीच या घृणा शब्द जिन्हें बोलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी यहां पर कई बार सरकार की आलोचना करने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर सरकार जो है उसके पास भी आईपीसी की धारा सेक्शन 124A के तहत यह अधिकार है कि अगर मान लीजिए वो सरकार के खिलाफ असंतोष की बात करते हैं या आलोचना की बात करते हैं, तो बाकायदा यहां पर आजीवन कारावास की या 3 वर्ष की या दोनों की सजा का प्रावधान जो है वो भी यहां पर किया गया है। खैर, आने वाले टाइम पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अब यहां पर देश का जो राजनीतिक मामला है वो किस प्रकार से यहां पर किस करवट जो है या किस ओर जो है वो जाएगा, क्या इसकी दशा होगी, क्या इसकी दिशा होगी, वो आने वाले टाइम पर यहां पर देखा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, क्या फिर से उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, हां या ना, ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। भारत माता की जय।